राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 20वां अध्याय। उद्धव जी महाराज ने पूछा भगवान से, हे प्रभु, ये मनुष्य दुनिया में थप्पड़ से खाते हुए फिर रहा है, पिटता हुआ फिर रहा है, इसका मोक्ष कैसे हो, कैसे उद्धार हो? कुछ ऐसी बात बता दो प्रभु। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी महाराज, मैं आपको काफ़ी बात तो बता चुका, चलो और बताता हूँ और समझाता हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध समाप्त होने के बाद, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म पितामह से ये प्रश्न किया था। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को जो उपदेश दिया था वही मैं तुमको बता रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मेरी पूजा करो, मेरे वचनों का पालन करो, मेरे विग्रह की पूजा करो, मुझे साष्टांग लेटकर प्रणाम करो, मुझे अपना गुरु मानो, मुझे अपना सखा मानो। जो कुछ भी आप कर्म करो, आपके पास जो कुछ भी हो, वह सब मुझे समर्पित कर दो, मुझे अर्पित कर दो कि भगवान महाराज सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर से अहंकार खत्म कीजिए, जो मैं कर्तापन का भाव है उसे समाप्त कीजिए। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, नहीं। जो कुछ भी किया राधा रानी ने किया, जो कुछ भी किया गोविंद ने किया, ऐसा भाव अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। ये पक्की बात है। फिर उसको दुनिया भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा महाराज उद्धव जी, एक बड़ी विशद व्याख्या है, काफ़ी यम है, काफ़ी नियम है। काय के यम? यमराज नहीं, वो यम नहीं, नियम, रूल्स जो फॉलो करना है वो यम, उनको यम बोलते हैं। जैसे सत्य बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, किसी को मारो मत, आवश्यकता से ज़्यादा किसी वस्तु का संचय मत करो। इस प्रकार कुल मिला के 12 यम बताए गए हैं। अब 12 नियम हैं ऐसे ही। तीर्थ यात्रा करो, गुरु की सेवा करो, भगवान के वचनों का पालन करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो। इस प्रकार 12 नियम बताए गए हैं। तीर्थ यात्रा यानी गोवर्धन, वृंदावन जाते रहो, ये तो नियम बना लो, इन्होंने बनवा दिया है जाने का, तो जाते रहो। ये भगवान की आज्ञा है, नियम है, इनका पालन करो। अब मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा लाभ क्या है। मेरी प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है। मेरी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी कौन है, पैसे वाला कौन है? जो गुणवान है। गुणवान मतलब जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, नाम जप करता है, किसी को वाणी से, मन से, कर्म से परेशान नहीं करता है, वह सबसे बड़ा धनी है। सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिसके मन में असंतोष है, जिसको संतोष ही नहीं है, जो हाय हाय में लगा रहता है, जिसको कभी चैन नहीं पड़ता है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, उसी में घूमता फिरता है, जो नाम जप नहीं कर पाता है, वो सबसे बड़ा दरिद्री है। सब कुछ होते हुए भी दरिद्री है। यह शरीर सबसे बड़ा घर है। इससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो और इसी से तुम नरक को जा सकते हो। और इसके अलावा गुरु की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। और वो गुरु कौन है? वो गुरु मैं हूँ। सबसे बड़ा गुरु मैं हूँ। मैं विश्व गुरु हूँ, सबका गुरु मैं हूँ। आप किसी गुरु का सिलेक्शन नहीं कर पाए, किसी गुरु का चयन नहीं कर पाए, तो मैं आपका गुरु हूँ ना, मेरी बात मानो ना। या आपने गुरु बना लिया है कोई गुरु, तो उसकी बात मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो। इस प्रकार बहुत बड़ी व्याख्या है, यम है, नियम है, कई कई रूल्स बताए हैं, लेकिन सबका सारांश यही है
कि भगवान कृष्ण में अपना मन लगाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो और नाम जप करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान के शिव विग्रह की सेवा करते रहो, जिन दुखियों की सेवा करते रहो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो नरक को जाना ही पड़ेगा। यही उपदेश विश्वपिता मैंने महाराज युधिष्ठिर को दिया था, यही मैंने तुमको सुना दिया उद्धव जी। ये सबसे बड़ा साधन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।